सभी भाइयों का राम राम नर्मदे यार। जय हिंद दोस्तों। आपने देखा होगा कि कोई हमारे बच्चे को कुछ बोल देता है, हमारे भाई बहनों को कुछ बोल देता है तो उसके घर हम लड़ने चले जाते हैं, उसको मारने चले जाते हैं, किसी भी हद तक हम चले जाते हैं। उसके पैरों की सुरक्षा के लिए जूते, अच्छे से अच्छे जूते, मोजे, उसको कपड़े, उसको मोबाइल का कवर, गाड़ी, सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं हम। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छी कोचिंग, जो पॉसिबल होता है वो पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चे के लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस सारा कुछ बहुत अच्छा करते हैं। वो मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी घंटों मेहनत भी कर रहे हैं, पागल पड़े हुए हैं, मेरे बच्चे के लिए ये कर दूं, बच्चे के लिए वो कर दूं, बच्चे के लिए ये कर दूं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने विचार किया है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, या आपने जो मोबाइल, पैरों के लिए सेफ्टी, कपड़े, सारी चीज़, गाड़ी जो दिलाया हुआ है, उसका वो क्या कर रहा है? मैं एक कोचिंग चलाता हूँ और कोचिंग के काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से सामने से निकल के जाते हैं, क्योंकि हम रसूलिया में हैं तो यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट निकल के जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कोचिंग से जा रहे हैं, रास्ते में लड़के मिल रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई किसी को बिठा लेके जा रहा है। मतलब हद है। आपका बच्चा कर क्या रहा? चलते रोड पे रील बन रही है, चलते चलते सीसी पीते जा रहे हैं, पाउच खाते जा रहे हैं, किस चीज़ के पता नहीं। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। तो आपका एक कर्तव्य और है कि आप जैसे जूते अच्छे दिलाए हैं, सॉक्स अच्छे दिलाए हैं, कपड़े अच्छे दिलाए हैं, मोबाइल अच्छा दिलाया है, उसको लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी, अच्छी स्कूल, कोचिंग सब जरूर दिलाइए। आप उसको ये भी देखें कि वो किस दोस्तों के साथ में बैठ रहा है, किसके साथ में उठ रहा है, किसके साथ में आ जा रहा है, उसके दोस्त कैसे हैं। जो मोबाइल उसको दिया हुआ है, उस मोबाइल को चेक करिए, उसकी सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करिए, उससे जुड़े होइए कि बताइए क्या क्या चला रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी के साथ जुड़िए। और उसको जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाइए, ताकि वो आपको अपनी बातें खुल के बता सकें। जब वो चीज़ें अंदर नहीं होती हैं तो बाहर होती हैं। जब वो चीज़ें अंदर कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई समझने वाला नहीं होता है, तो वो चीज़ें बाहर जाती है और बाहर जाकर वो नुकसानदायक होती हैं। तो उनको दोस्त बनाएं और उनसे चीज़ों के बारे में बात करें, क्योंकि एक माता पिता अच्छे दोस्त बनकर बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख सकते हैं और उनको एक अच्छी रास्ते पर चला सकते हैं। चीज़ें ही अच्छी देना, अच्छी स्कूल में, अरे मेरा बच्चा तो उस स्कूल में जा रहा है, उस कोचिंग में जा रहा है, ये दिला, लेकिन बच्चे की लाइन क्या है आपने ये जाके देखी है? बच्चे को बड़ी बड़ी चीजें दिलाकर अपने आप को बड़प्पन दिखाना और ये कॉलर ऊंची करने से कुछ नहीं होता है। उसका दोस्त बनिए और उसके साथ उसको देखिए वो क्या कर रहा है, किस एक्टिविटी में वो जुड़ा हुआ है, क्या क्या दोस्त है उसके, वो क्या कर रहा है, सब जगह उसकी छोटी छोटी सी नजर रखिए। उसको नीचा नहीं दिखाइए, उसको गलत नहीं, लेकिन उसको नजर रखिए कि गलत है और इस गलत रास्ते से ये हो सकता है। लड़का गलत कर लेता है, इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी लड़की, एक कॉलोनी की, एक घर के आसपास की कोई लड़की कुछ गलत करती है तो उससे उसके पूरे मोहल्ले की, उसके पूरी रिश्तेदारी की बदनामी और उस लड़कियों का बाहर निकलना और वो सारी आज़ादी छिन जाती है। सिर्फ एक मूर्ख जिसको उसके माता पिता 20 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से जो प्यार दे रहे हैं, वो सब एक कचरे के डब्बे में डाल देती। 6 महीने 4 महीने कुत्ता पीछे भौंकता है, उस गाड़ी के पीछे लगता है, मोबाइल बैलेंस डाला देता है, 2-4 बातें करता है और वो उसके पीछे लग देती है। और उसके पीछे लगने के बाद से कितना माहौल, कितनी चीजें खराब होती है ये बिल्कुल नहीं पता होती, और फिर बाद में रोना हाथ में आता है, सिर्फ रोना और कुछ नहीं आता है। तो इसलिए आपकी भी जवाबदारी है कि अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग, अच्छे कपड़े, जूते, मोजे, गाड़ी घोड़ा, सारी चीज अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक्टिविटी में और उसके दोस्त बनिए, पता करिए कहीं ये रास्ता तो गलत नहीं है, कहीं इसके दोस्त तो गलत नहीं है, कहीं इसका खान पान तो गलत नहीं है। सारी चीज़ों से जुड़िए। सिर्फ एक अच्छी जगह अच्छा बात करने से कुछ भी नहीं होता है। अच्छे दोस्त बनेंगे तब जाकर आप कुछ भी मेहनत ना करिए। आपने एक बहुत बड़ा महल बना दिया, बहुत पैसे इकट्ठे करके रख दिए,
यदि वो नालायक है तो पैसों को भी खराब कर देगा, घर को भी बेच देगा, सब बर्बाद कर देगा। संस्कारहीन रहेगा। तो यदि संस्कार होंगे तो यदि वो झोपड़पट्टी में भी होगा तो वो खुद का महल बना लेगा और आपकी पूजा करेगा और आपको उसमें बिठाएगा। रिक्शा चलाने वाले का बेटा कहाँ ऐसा ही बन गया है। संगति बहुत बड़ा काम करती है। सही संगति होगी तो वो दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर लेगा, और गलत संगति होगी तो आप कितना मेहनत कर लीजिए, आपने अपनी जिंदगी नहीं जी। मैं तो ये बोलता हूं कि आप आपकी जिंदगी कब जिएंगे, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप अपनी जिंदगी कब जिएंगे, ऊपर जाके जिएंगे क्या? पढ़ाई लिखाई कर ली, खूब मेहनत कर ली, खूब अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, शादी हो गई, अब शादी के बाद में बच्चों के लिए जोड़े जा रहे, कहीं घूमने का है नहीं, यार कहीं जो अपने शौक थे वो पूरे छोड़ दिए बच्चों के लिए, सब कुछ बच्चों के लिए इकट्ठा कर लिया, और बच्चा साला नालायक निकल गया, तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे बताइए? तो इससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी जिए और उनको उसको संस्कार दें। भैया हमने भी मेहनत की, हमारे पेरेंट्स माता पिता हमारे लिए इतना छोड़ के गए हैं, वही का वही हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप भी अपनी जिंदगी को जीना, परमात्मा को याद करना और हमेशा मुस्कुराते रहना और आगे बढ़ते रहना। तो हमेशा याद रखें, जिंदगी में खुद की भी कुछ शौकें होती हैं, और कुछ लोग तो बच्चों के लिए इकट्ठे करके और आखिर में चले जाते हैं और कुछ नहीं हाथ में लगता, कुछ भी नहीं। फिर भैया आपका जीवन और आपका मकसद, आप आए किस लिए थे? शौक सभी की होती है, शौक सभी की होती है, ध्यान रखना। हर व्यक्ति की शौक है। मेरी अच्छे कपड़े पहनने की, घूमने की शौक है, तो आपकी भी शौक होगी कुछ ना कुछ की, खाने की, पीने की, सब चीज छोड़ देते। क्यों छोड़ना, क्यों छोड़ना? यदि वो सही होगा तो वो सब कुछ कर लेगा, फिर क्यों परेशान होगा? तो दोस्तों उसको दोस्त बनाइए और उसकी एक्टिविटी पर और सोशल मीडिया पर खासकर ध्यान रखिए कि वो कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। खासकर लड़कियों के लिए निवेदन है, पेरेंट्स अपनी बच्ची पर ध्यान रखिए, क्योंकि आस पास का पूरा माहौल खराब हो जाता है। एक छोटी सी गलती की वजह से आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बच पाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से अपने बच्चे को समझाइए, दोस्त बनाइए, उसको बताइए बेटा ये रास्ता गलत होता है। और ध्यान सिर्फ 3 व्यक्ति रख सकते हैं, उसके बाद चौथा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो आपका ध्यान रख सकता है। पहला है आपके पेरेंट्स, आपके पिता, जो आपकी सेफ्टी और सब कुछ सहन कर सकते हैं आपके लिए। दूसरा आपका भाई, जब तक उसकी शादी ना हो, और यदि वो आपसे अच्छा प्यार करता है तो शादी हो या ना हो वो आपको प्रेम करता रहेगा और आपकी सुरक्षा उसकी जवाबदारी होती है। तीसरा होता है आपका पति, आपका हस्बैंड। इसके अलावा चौथा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपकी परवाह करता हो या जो आपसे कोई मतलब, सिर्फ उसको मतलब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसलिए निवेदन है, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और सभी को राम राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जय हिंद।